सुप्रभात मित्रों। मैं संतोष वाराणसी से आप सभी का माइंडफुल मॉर्निंग के आज के सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म पर, जो हमारे शरीर की ऊर्जा, पाचन और समग्र स्वास्थ्य की नींव है। आज के हमारे वक्ता हैं श्री हृदय श्रीवास्तव जी, जो वाराणसी से हैं। आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट भी हैं, गुरुकुल कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं, जहां वे आईटी और नीट के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं। इसके साथ ही वे एक प्रख्यात वेलनेस कोच भी हैं। आज वे हमारे साथ अपने वेलनेस विजडम के साथ मेटाबॉलिज्म के सरल और व्यवहारिक रूप में समझाएंगे। तो आइए, मैं मंच और माइक सौंपता हूँ श्री हृदय श्रीवास्तव जी को। हृदय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू संतोष जी। मेरा इतना सुंदर परिचय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय श्रीवास्तव वाराणसी से अपने सभी सचेतन साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि संतोष जी ने बताया कि आज मैंने एक ऐसा विषय चुना है जिसके विषय में हम अक्सर बातों के दौरान, हमारी चर्चाओं के दौरान हम अनेक वार्ताकारों से सुनते रहे हैं। और वो शब्द है मेटाबॉलिज्म। अगर इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ है चय अपचय। और इस शब्द का या इस प्रक्रिया के विषय में हम जब भी सुनते हैं तो हमारे मन में एक धारणा जरूर बनती होगी। यदि हम विज्ञान के छात्र नहीं हैं, या यूं कहा जाए कि हम बायो बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो कई बार हमारे मन में एक ऐसी छवि बनती है जहां कहीं ना कहीं वो स्पष्टता नहीं होती कि ये मेटाबॉलिज्म आखिरकार है क्या। आपने अक्सर शुगर मेटाबॉलिज्म जैसे शब्द को सुना है, या आपने प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के बारे में मेरे ही एक वार्ता में सुना होगा। हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, और आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके शरीर की जितनी भी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही है। आप सोच कर देखें कि आपका शरीर जो रोज अपने आंतरिक आंतरिक कार्य कर रहा है, वो आखिरकार किन प्रक्रियाओं पर आधारित है। आप भोजन करते हैं, और जब वो आपके शरीर के अंदर जाता है तो उस भोजन के अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तमाम पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। जब ये आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और आपके मुख नलिकाओं से होते हुए आपके पेट यानी कि स्टमक तक पहुंचते हैं, और वहां से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आपके मलद्वार से वो जब बाहर होते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में उस भोजन के साथ अनेक आंतरिक रासायनिक क्रियाएं हो रही होती। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, वो शुगर मेटाबॉलिज्म के द्वारा, जिसमें अनेक और बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोजिनोसिस, और बहुत सारी प्रक्रियाएं, जिसमें हमारा जो ग्लूकोज है वो लैक्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, या इसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है कि जब जरूरत पड़ी तो वो ग्लूकोजन वापस ग्लूकोज हमें दे रहा है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म को इंडिकेट करती।
इसी तरह से जब उसके अंदर जो फैट है उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो अ, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, ट्राइग्लिसराइड बना रहा है। उसका बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है, वो हो रही है। कीटोन्स बन रहे हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वो टूटकर एमिनो एसिड में परिवर्तित हो रहा है। वो एमिनो एसिड फिर से दोबारा जुड़कर फिर एक नए प्रोटीन का निर्माण कर रहा है और हमारे शरीर की जो आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति कर रहा है। तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हुआ। यूरिया साइकिल है जिससे अमोनिया हम उसको बाहर कर रहे हैं, अपने शरीर से एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अगर इसको अगर हम एक परिभाषा में बांधने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमारे शरीर में होने वाले कुल रासायनिक क्रियाओं का योग है जो हमारे शरीर को जीवित रखने में, ऊर्जावान रखने में, फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक रखने में वो एक महती भूमिका निभाता है। और शायद अब तक आप ये समझ रहे होंगे कि अगर हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट है यानी कि जो चय अपचय का जो दर है वो कम या ज्यादा हुआ या उसमें कोई भी गड़बड़ी आई तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर में अनेक अनेक मुश्किलें पैदा हो सकती हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को लेकर हमारे शरीर में आते हैं। साथियों, आज मेटाबॉलिज्म पर बात करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि जब हम डायबिटीज की बात कर रहे होते हैं, जब हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, हम फैटी लीवर की बात कर रहे होते हैं, मोटापा की बात कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे होते हैं जिसमें ब्रेन फॉग, आपने कई बार ये नाम सुना है। तो जब ये बीमारियों का नाम आप सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि शायद सबके लिए अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है, अलग अलग हमें शायद कुछ निर्णय लेना होता होगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा और राहत मिलेगी आपको ये जानकर कि अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को सही कर लेते हैं तो ये जितनी भी बीमारियों का नाम मैंने लिया, जिसको अगर हम एक शब्द में कहें लाइफस्टाइल डिजीज, वो सभी बीमारियों को कहीं ना कहीं आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। साथियों, अगर इसे आ, थोड़ा और मैं सामान्य शब्दों में बात करूं तो, और मेरे वो साथी इस बात को समझ पाए जो कौतूहल हैं और जिनके मन में ये कहीं ना कहीं विश्वास है कि चीजों को जानने से हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा इसके बारे में और एक साधारण शब्द में इसे अ, परिभाषित करना चाहूंगा। देखिए, मेटाबॉलिज्म को अगर मैं चार भाग में बात करूं तो भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी ये एक प्रक्रिया है मेटाबॉलिज्म। उस इसे प्रथम प्रक्रिया बोल सकते हैं। दूसरी बात कि फिर इसी मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारे कोशिकाओं की मरम्मत होती है, यानी टूट फूट जो भी हो रही है हमारे शरीर के अंदर, उनकी मरम्मत का जो प्रक्रिया है वो भी एक मेटाबॉलिज्म का ही हिस्सा है। आपको ये समझना है कि यदि मेटाबॉलिक जो अ, हमारा सिस्टम है अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारे कोशिकाओं और हमारे जो मांसपेशियों की मरम्मत में मुश्किलें पैदा हो रही हैं जो अंततः हमें किसी न किसी अ, समस्या तक लेकर जाएंगे, डिसऑर्डर्स तक लेकर जाएंगे। अब हार्मोन्स के बारे में आपने बार बार सुना है कि तमाम तरह के हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं जो हमारे बहुत सारे
आंतरिक क्रियाओं को रेगुलेट करते हैं। आपने सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिजोल, तमाम तरह के हार्मोन, इंसुलिन, इनके बारे में कई बार सुना है। और ये जानते हैं कि इंसुलिन आपके शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, या कॉर्टिजोल आपके स्ट्रेस को प्रभावित करता है। तो सेरोटोनिन, डोपामाइन आपके मूड को कंट्रोल करता है। तो ये सारी ये जो हार्मोन्स की क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं, जो आपके शरीर के और भी तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो उसका रेगुलेशन भी मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट माना जाता है। यानी मेटाबॉलिज्म आपका सही नहीं तो आपका हार्मोनल जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। और लास्टली, जो आपने खाया और खाने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रह गए, अपशिष्ट रह गए, वो आपके शरीर से निष्कासित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ये प्रक्रिया भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। अगर आप देखें, भोजन आपने किया, अगर हम उसको कच्चा माल मान लें, आपने आ, अपने शरीर को चूल्हा मान लिया, तो ये जो आग है उस चूल्हे की, वो आग ही मेटाबॉलिज्म है। अगर जो गैस है, यानी कि जो ऊर्जा का स्रोत है हमारा भोजन, अगर वो खराब हो, तो कई बार आप देखते हैं कि हमारे आग से धुआं निकलने लगता है। इसका मतलब अगर आपने भोजन खराब खाया तो मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होगा, यानी कि आग से धुआं निकलने लगेगा। और वो धुआं प्रतीक है आपके तमाम डिसऑर्डर्स का। तो यानी कि अगर ऊर्जा, यानी खाना अच्छा होगा तो ऊर्जा अच्छी माने साफ होगा, और अगर खाना खराब है तो वो तमाम तरह की समस्या लेकर आएगा, जिसमें सूजन है, मोटापा है, और शुगर जैसी बीमारियां। तो यानी मेटाबॉलिज्म सही होने के लिए आपकी ऊर्जा का स्रोत अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ यही कारक नहीं है, कारक आपकी उम्र भी है, आपका जेंडर यानी आपका लिंग भी है, आपकी आनुवांशिक स्थिति भी है, जेनेटिक्स, आपका निश्चित तौर पे मैंने बता ही दिया कि खान पान यानी न्यूट्रिशन है। और इसके अलावा दो और ऐसी चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक कंडीशन को कंट्रोल करती हैं। वो है कि आप क्या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और आप कितनी अच्छी नींद ले रहे हैं। तो जब हम इस मंच से बार बार आपको ये कहते हैं कि आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो चार पिलर्स को ध्यान दें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एडुकेट रेस्ट लें, और बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट लें, तो असल में हम ये आपसे कह रहे हैं कि आप अपने मेटाबॉलिक रेट को बेटर रखें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये संतुलित है आपका मेटाबॉलिक रेट, तो आप स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अब मेटाबॉलिक रेट का संतुलित होने का क्या अर्थ है, इसको समझने के लिए इसको दो भागों में बांट कर देखते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में दो भागों में बांट के देखते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ने की प्रक्रिया, और एनाबॉलिज्म मतलब निर्माण करने की प्रक्रिया। हिंदी में इसको उपचय और अपचय कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ईंट से घर बनता है, तो वो निर्माण हुआ है। आपके शरीर में क्या हुआ? आपके शरीर में हड्डियां बन रही हैं, आपके शरीर में मांसपेशियां बन रही हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, इंजाइम्स बन रहे हैं। इनका बनना, इनका निर्माण एनाबॉलिज्म कहलाता है, उपचय कहलाता है। और कैटाबॉलिज्म यानी कि जैसे लकड़ी के जलने से ऊर्जा मिल रही है, तो आपके शरीर के अंदर भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं जिसमें खाना टूटकर ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है ना। आप प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड बन रहा है,
फैट्स टूटकर अपने जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो टूटने की प्रक्रिया है वो भी हमारे शरीर में चल रहा है और निर्माण होने की प्रक्रिया भी चल रही है। अब इन दोनों प्रक्रिया का संतुलन जब बिगड़ता है तो हम कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। तो हमको आज ये समझना है कि हम क्या करें कि हमारा मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से चलता रहे और वो संतुलित रहे। ये हमें आज समझना है और मेरी आज यही कोशिश होगी। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मेटाबॉलिज्म के खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं आज के जीवन शैली के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो इस बात को मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं कि हमारा भोजन और उस भोजन का जो बिगड़ता हुआ स्वरूप है, यानी जब आज हम अपने भागम दौड़ जिंदगी में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की तरफ जब आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपने मेटाबॉलिज्म के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। शुगर का जो इनटेक है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का जो इनटेक है, वो हमारे फूड चॉइसेस की वजह से इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ये हमारे पूरे के पूरे मेटाबॉलिक कंडीशन को डिस्टर्ब कर रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब हम इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गए हैं, इतना हमारी निर्भरता हमारे कंफर्ट्स की तरफ हो गई है कि पूरी हमारी जो जीवन से फिजिकल एक्टिविटी मतलब न के बराबर हो रही है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा है तो वो मेटाबॉलिक रेट को डिस्टर्ब कर रहा है। हमारी खराब नींद, और एक बहुत बड़ी चीज जिस पर आज मैं जरूर चर्चा करूंगा, वो है आपका गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस। साथियों, मैं और हमारा ये मंच, हमारे तमाम वार्ताकार, हमारे अ, मार्गदर्शक श्री प्रेमचंद मौर्य जी, आपका ध्यान बार बार गट हेल्थ की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने अपना गट हेल्थ अच्छा रखा तो आप अपना मेटाबॉलिक रेट अच्छा रख सकते हैं। इसको मैं आज आपको जरूर स्पष्ट करूंगा। और निश्चित तौर पे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी भी एक बहुत बड़ा कारक है, जिसमें मैग्नीशियम की बात मैंने एक बार की थी। अगर आपने ध्यान सुना हो, कल शशांक जी ने विटामिन बी के बारे में बात की, विटामिन डी के बारे में बात की, ओमेगा 3 जैसे कुछ फैटी एसिड्स है, इसेंशियल फैटी एसिड्स, इन सब की कमियों की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होता है। दोस्तों, तो जरा एक बृहद पिक्चर देखते हैं, एक बृहद परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की कोशिश करते हैं कि आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है और कैसे वो आपके गट से रिलेटेड है। तो अगर मैं कहूं कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे एनर्जी फैक्ट्री हमारी एनर्जी फैक्ट्री क्या है? हमारी कोशिकाओं के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों। तो उसको पावर हाउस कह सकते हैं आप। हमारी एनर्जी फैक्ट्री है वो। और वो जो हमारी एनर्जी फैक्ट्री है, उसको कहां से पावर मिल रहा है, वो कहां से पावर्ड है, वो कहां से प्रोटेक्टेड है, वो कहां से प्रोग्राम्ड है, ये सब कुछ आपके गट माइक्रोबायोम से है। यानी आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा का स्रोत है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटेक्टेड, प्रोग्राम्ड और पावर्ड है आपके गट माइक्रोबायोम से। असल में अगर आप देखें तो जो गट बैक्टीरिया है, जो आपको ये बताया गया है कि आपके शरीर में 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज हैं। और ये जो गट बैक्टीरिया है, ये डिसाइड करता है
कि आपके भोजन से कितना एनर्जी उसको एक्सट्रैक्ट करना है। आप सोच कर देखिए, आप भोजन कर रहे हैं और ये तय आपके शरीर के अंदर के गट बैक्टीरिया कर रहे हैं कि उसमें से कितना ऊर्जा उसको लेना है। अब जब आप के शरीर में गुड माइक्रोब्स हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके डाइटरी फाइबर को फर्मेंट करते हैं और शरीर में एक तत्व बनाते हैं, वो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। अब शॉर्ट चेन फैटी एसिड को अगर मेटाबॉलिज्म के टर्म्स में मैं बात करूं तो इसे मेटाबॉलिक सिग्नल मॉलिक्यूल कह सकते हैं। सीएफए जो है वो मेटाबॉलिक सिग्नल मॉलिक्यूल कहला सकता है। तो आपके शरीर का जो भी मेटाबॉलिक कंडीशन है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड से कंट्रोल हो सकता है। ये कौन से कार्य करते हैं, अगर मैं कुछ 3 4 या 5 उसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताऊं तो ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर करता है एससीएफए। यदि इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर हुई तो शुगर मेटाबॉलिज्म सही हुआ। आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, यानी इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में अगर है तो मेटाबॉलिक रेट आपका डिस्टर्ब होगा ही, वो का दर कम होगा ही, जो कि आपके फास्ट एजिंग की तरफ आपको ले जा सकता है। तमाम तरह के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और लीवर और किडनी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वहां तक आपके ये इन्फ्लेमेशन पहुंचा सकते हैं। तो यानी एससीएफए अगर सही है तो आपका इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रह सकता है। इसके बाद आपके फैट को बर्न करने में ये एससीएफए मदद करता है। आपके गट की लाइनिंग को स्ट्रेंथन करने यानी इसको मजबूत करने में ये मदद करता है। और इसके अलावा आपके जो सेटाइटी हार्मोन्स हैं उसको कंट्रोल करने में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर मैं कहूं कि आपका गट पुअर है तो आपके शरीर में पुअर एससीएफए का निर्माण हो रहा है, और अगर पुअर एससीएफए का निर्माण हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म आपका कहीं ना कहीं स्लो हो रहा है। दोस्तों, अगर गट खराब है यानी लीकी गट है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड के थ्रू आपके माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, और अगर माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस बढ़ा तो थकान, मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस तक आप हम और आप हो सकते हैं यदि हम लीकी गट के शिकार हैं। दोस्तों, यानी कि अगर इसको एक लाइन में एक पंक्ति में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि हेल्दी गट आपके माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रोटेक्टेड है तो वो मेटाबॉलिक रेट को कहीं ना कहीं बेहतर बनाता है। अब कैसे इसको हम ठीक कर सके, जल्दी जल्दी में इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। सबसे पहला कि हमको प्रीबायोटिक फाइबर्स को इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपके गट बैक्टीरिया को भोजन मिलता है, और उसका स्रोत है वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स। इसके बाद ये बात समझें कि जो फाइबर है वो आपके मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस का एक प्रतीक है। इसमें आपको फिर प्रोबायोटिक्स को ऐड करना होगा। प्रोबायोटिक यानी कि फ्रेंडली बैक्टीरिया, और अगर उसका स्रोत देखें तो दही है और फर्मेंटेड फूड्स हैं। आपको अपने माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत करना है। उसके लिए आपको रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ एक्टिविटी करनी होगी, यानी कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करने होंगे जिससे कि आपका मसल्स गेन हो। और कहते हैं कि अगर मसल्स गेन होता है तो आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होता है। दोस्तों, यानी जिस भी साथी को अपना मेटाबॉलिक रेट सही करना है ऐसे वो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करे जिससे कि स्ट्रेंथ और आपके रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी हो। तो मसल्स के लिए मेटा कहते हैं कि मसल्स इज मेटाबॉलिक करेंसी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको अपने ब्लड शुगर को बैलेंस करना है। ब्लड शुगर कैसे बैलेंस होगा, इसके लिए पहली चीज ये आपको मैं बता दूं कि आप अपने भोजन में सबसे पहले प्रोटीन को शामिल करें। अगर आप प्रोटीन को शामिल करते हैं तो आप अपने शुगर को बैलेंस कर पाते हैं। आप अपने कार्बोहाइड्रेट में फाइबर और फैट को ऐड करिए, है ना। और खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट जरूर चलिए,
अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने शुगर को आप बैलेंस कर पाते हैं। और स्टेबल शुगर का मतलब स्टेबल मेटाबॉलिज्म। फिर जो नींद है आपकी, वो आपका मेटाबॉलिक रीसेट बटन है। आप जब अच्छी नींद लेते हैं 7 से 8 घंटा, तो वो आपका जो मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया है उसका वो एक रीसेट बटन होता है। तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी नींद का मतलब उठने का समय और सोने का समय फिक्स करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आप मुश्किल में आएंगे, और इसके लिए सर्काडियन रिदम को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि कोई भी नींद का कोई सप्लीमेंट नहीं है। आप भोजन का सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन नींद का कोई सप्लीमेंट नहीं है। और फिर आप अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने की भोजन करिए, जिसमें कि आप कोशिश करिए कि आप एक भोजन में ओमेगा 3 हो, है ना। आप कुछ ऐसे मसाले ले सकते हैं जिसमें हल्दी और अदरक है ना। मेडिटेशन करिए जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप ये इन कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप अपने मेटाबॉलिक कंडीशन को बेटर कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जिन भी बीमारियों को आप जानते हैं आज के तारीख में, वो सभी बीमारियों को आप कहीं ना कहीं नियंत्रित कर सकते हैं। इसी साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ और संतोष जी को पूरा आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। हृदय श्रीवास्तव जी, आपका हृदय से धन्यवाद। आज आपने मेटाबॉलिज्म के विषय में इतने सरल और वैज्ञानिक तरीके से आपने समझाया। आज का सत्र हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य, मेटाबॉलिज्म, ऊर्जावान जीवन, माइंडफुल मॉर्निंग परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं का भी हार्दिक आभार, जो प्रतिदिन स्वास्थ्य के इस पथ पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इसी कामना के साथ आज के सत्र का समापन करता हूँ। कल सुबह नियत समय पर फिर मिलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।